वेलकम टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये वोल्टास की एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है और ये पीसीबी दोस्तों कैरियर हुआ और गोदरेज हुआ, उनमें आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो ये फ़िलहाल वोल्टास में लगी हुई है क्योंकि इस पर वोल्टास का ही ये रिमोट आया, कस्टमर लेके आया मेरे पास। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है मैं अभी आपको बताऊँगा। बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम यह है कि कंप्रेसर इसके आउटपुट में जो कंप्रेसर लगा हुआ है एसी के अंदर वो नहीं चल रहा है। यहाँ पे कंप्रेसर मैंने फ़िलहाल अपना जो है कनेक्ट कर रखा है कनेक्टिंग के लिए। यहाँ पे सेंसर्स कनेक्ट कर रखे हैं तीनों और यहाँ पे अपने जो न्यूट्रल फेज़ और कम्युनिकेशन है वो कनेक्ट है। और यहाँ पर इंडोर पीसीबी आप देख सकते हैं, इंडोर की मोटर लगी है। मतलब इसकी पीसीबी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें एसएमपीएस नहीं है, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पे ये इसकी डिस्प्ले है। अब इसमें एरर क्या आता है, इसके अंदर जो एरर आता है दोस्तों वो आता है P0 का एरर। अब P0 का जो एरर है इस वाले मॉडल में वो है IPM एरर। ठीक है, यानी कि IPM फेलियर या IPM फॉल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये है इसकी डिस्प्ले। ठीक है, ये इसकी डिस्प्ले होगी और यहाँ पे हमारी आउटडोर पीसीबी हो गई। अभी आपको इसमें देखेंगे कि इसमें P0 जो है थोड़ी देर में आ जाएगा। अब P0 आ रहा है तो IPM फेलियर का फॉल्ट दिखाया, तो ये नहीं है कि हर बार IPM ही ख़राब हो या हर बार आपको IPM चेंज करो और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। उससे रिलेटेड इसके अंदर पीसीबी के अंदर काफ़ी सारी वोल्टेजेस होती हैं, काफ़ी सारे कनेक्टर्स होते हैं, कुछ आउटपुट होती हैं, कुछ इनपुट होती हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं। वो हमें कंफर्म करना पड़ता है कि वो सिग्नल हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हमारा इसमें मतलब लेन देन चल रहा है नहीं चल रहा है IPM से। भाई ऐसे नहीं होता है कि IPM का एरर आ गया तो IPM ही ख़राब है। कभी ऐसा भी होता है कि IPM का एरर आया और ख़राब हमारा एक ही छोटा सा पार्ट निकला है, दो छोटे से पार्ट निकलो, तो काफ़ी सारे फॉल्ट हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। हमने अपनी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। कमी का मतलब इसमें सारे पार्ट्स कनेक्ट हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर है। अब यहाँ पे अभी क्या था कि हमने ये जो हीट सिंक है उसको समय बचाने के लिए खोल ली थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसकी हीट सिंक को उतार दिया है। हीट सिंक को उतारने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर दिखेगा, एक यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये डायोड्स है। ठीक है, ये डायोड है आपका और ये हमारा यहाँ पे IGBT है, ये हमारा IPM है। ठीक है, यहाँ पर ये IPM, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें एरर आउटडोर में शो होना शुरू कर गया है लेकिन इंडोर में अभी एरर नहीं आया। पहले इंडोर में एरर आने देते हैं। तो यहाँ पे जो जब इसके अंदर एरर आता है तो देख सकते हैं, ये देखिए एरर आ गया P0 अपने आप ही। और यहाँ पे कुछ लाइट हैं जो है ब्लिंक करनी शुरू कर दी है यहाँ पे, और आउटडोर में ब्लिंक करनी शुरू कर दी है। ये P0 जो एरर है ये हमारा IPM का एरर है। ठीक है, अब आपके सामने लाइव एरर आ चुका है। अब इसको रिपेयर करना शुरू करेंगे। देखिए हमारी जो MCU होता है इससे कुछ सिग्नल जाते हैं और कुछ वोल्टेजेस जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें IPM के वोल्टेज चेक करने हैं कि मेन वोल्टेज हमारे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मेन वोल्टेज का मतलब जो फिल्टर कैपेसिटर देख रहे हैं इससे हमारे कुछ वोल्टेज जाते हैं। और पहले हम पीसीबी को कर लेते हैं बंद, वोल्टेज बाद में चेक करेंगे। पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो हमारे UVW है वो शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो कनेक्टर है जैसे यहाँ से हटा लेंगे। हमने इसको यहाँ से हटाया या यहाँ से इसे लगा रहने देते हैं क्योंकि आपको सही तरह से दिखना भी चाहिए साथ के साथ में। तो इसे कनेक्टर को हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम इसको जो रिपेयर करने का जो तरीका है कैसे कैसे करेंगे। पहले कोई से भी यहाँ पे 3 जो पॉइंट हैं ये आउटपुट के, इसमें कोई से में भी एक प्रोब रख लेंगे और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगा देंगे अगर आपका नॉर्मल मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निगेटिव प्रोब है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब जो ये लाइन जा रही है यहाँ पे IPM के लिए। तो निगेटिव के लिए यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर निगेटिव वाला यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पहले यहाँ पे ये लगाता हूँ, इस पर पहले पे लगा है। ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। दूसरे पे लगाते हैं, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। तीसरे पे लगाते हैं, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब जो IPM है हमारा वो निगेटिव पॉजिटिव से कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसको वापसी लगा देंगे कनेक्टर को। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया ये होती है IPM को टेस्ट करने की। अब इसको लाइन देंगे। लाइन देने के बाद हमें ब्रिज रेक्टिफायर पे वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे, प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि अगर थोड़े बहुत आते हैं तो उसमें सप्लाई सिर्फ ऑन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 274 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड लगा रहने देंगे, और जो इसकी पॉजिटिव और निगेटिव है वो, तो यहाँ पे तो ये 3 पिन निगेटिव होती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आगे की तरफ पॉइंटें हैं वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो 278 के आसपास जो वोल्टेज है आईपीएम की वो बिल्कुल परफेक्टली आ रही है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पे आपके ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। इस कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड में हमारे 15 या 12 वोल्ट आने चाहिए। तो ये देख सकते हैं 15 वोल्टेज जो आईपीएम को चलाने के लिए लगे रहते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक डायोड हमें थोड़ा सा यहाँ से ओपन सा दिख रहा है, इसको पहले सही तरीके से लगा लेते हैं। सही लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था ओपन सा। तो अब हमें करना क्या है कि दोस्तों जो हमारे 15 वोल्ट हैं आईपीएम के वही बन रहे हैं, यानी कि सप्लाई से जनरेट हो रहे हैं, और जो हमारे इसके अंदर मेन सप्लाई जाती है वो भी जनरेट हो रही है। अब इसमें दोस्तों क्या है, जो फॉल्ट शो करने के लिए, मतलब आईपीएम में फॉल्ट है नहीं है, यानी कि इंटरनली आईपीएम को चलाने के लिए नीचे से दूसरी नंबर की पिन, ये इस पे हमारी 5 वोल्ट यहाँ से एमसीयू की तरफ से आते हैं, और वो हमारे आते हैं दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी रजिस्टर लगी होती है, ये नीचे नीचे जाई रहती है। क्योंकि मेरे पास इसका डेटा है, डायग्राम है, जिसकी यहाँ पे वैल्यू है R301, मतलब ये वैल्यू नहीं है इसकी, ये लोकेशन नंबर है, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस शिफ्ट है R301, ये जो रेजिस्टेंस है, इससे क्या होता है कि आईपीएम के यहाँ पे जो ये नीचे से ऊपर की पिन है यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो हमें ये चेक करने हैं कि 5 वोल्ट बनने हैं नहीं बनने हैं। तो 5 वोल्ट की जगह 1.7 वोल्टेज बनने हैं। अब ये अगर हमारा इंटरनली आईपीएम में कोई दिक्कत होगी तो दोस्तों क्या होगा कि ये हमारा ये वाली पिन को ओपन करने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा आईपीएम में दिक्कत नहीं होगी तो हमारे वोल्टेज डिफरेंट रहेंगे। कहने का मतलब ये है, जिस समय पे अब यहाँ पे आईपीएम लगा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो पिन है यहाँ पे 5 वोल्ट प्रेजेंट होने चाहिए थे, जब ही इसके अंदर के 6 IGBT है वो परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। अगर 5 वोल्ट प्रेजेंट नहीं होंगे तो होगा क्या कि ये हमारा एरर दिखाता रहेगा, क्योंकि ये फॉल्ट एरर के लिए लाइन गई हुई है। एक तरह से वोल्टेज भी मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है, और साथ के साथ में इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी जो सिग्नल ये देता है एमसीयू से आईपीएम तक कि हाँ भाई ये अब चल रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको इसको प्लास्टिक को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्लास्टिक तो ऐसे नहीं हट पाएगी, जब आईपीएम लिखड़ेगा जब ये हटेगी, या इसको यहाँ से दोनों तरफ से एक बार कट कर लेंगे। कट क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो इसके ट्रैक्स गए हुए हैं ना, यहाँ से ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस इस तरह की नेटवर्क रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क रेजिस्टेंस इसलिए होती हैं 4-5 रेजिस्टेंस एक ही जगह होती हैं। तो ये इसी सारे ट्रैकों से जाते हुए यहाँ पे 3 नेटवर्क रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, जो कि हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पहले तो यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बंद करते हैं इसको, और अभी हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। देखो कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो 100 ओम की आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली। तो पहले हमें दोस्तों क्या करना है, इनको यहाँ से अच्छे से एक बार क्लीन करना है। क्लीन करना है तो हमें यहाँ से अच्छे से एक बार ब्रश ले लेंगे, उस पर 2-3 स्प्रे करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, जब भी दिक्कत करता है ऐसे, तो मैं एक ब्रश ले लेता हूँ। क्योंकि अगर इनके अंदर कोई रेजिस्टेंस और भी क्रिएट हो गया ना, तो तब भी दिक्कत करता है। तो मैं यहाँ से एक बार इसको क्लीन कर रहा हूँ, और हम इसकी सोल्डरिंग भी कर लेंगे। पेस्ट घेर करके तो थोड़ा सा एक बार हम पहले इसको ड्राई कर लेते हैं। और होता क्या है, अगर इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा चली जाती है तो इसमें रेजिस्टेंस बनने लग जाता है। रेजिस्टेंस बनेगा तो हमारे वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ख़राब होगा तो हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे। अगर ये आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा ये रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी।
कितना काम करना है आपको, फिर हल्का सा पेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, और आयरन से यहाँ पे एक बार इसको सोल्ड करना है, सीधा चेंज नहीं करना, इसको सोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो, और साथ के साथ इसको एक बार क्लीन भी करेंगे। अगर ये रजिस्टर निकालना पड़ेगा हमें तो इसे हम निकाल के चेंज भी कर देंगे, उससे पहले हम यहाँ पे पिनों को ओपन करके वोल्टेज भी ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको हल्का सा हीट दे देंगे, जिससे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो। तो एक बार पीसीबी को ऑन करेंगे और 5 वोल्ट चेक करते हैं। पीसीबी को ऑन किया, ठीक है, और यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है उसके दोनों तरफ हमें 5 वोल्ट चेक करने हैं। अगर 5 वोल्ट नहीं आते हैं तो आईपीएम फेलियर हो सकता है आपका। तो यहाँ पर आपको लोकेशन नंबर मैंने बताया 301, इसके पहले 5 वोल्ट चेक करेंगे, इसके दूसरी तरफ 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो अभी 1.5 वोल्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इस रजिस्टर को बाहर निकालना है पहले, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 फॉल्ट वाली जो लाइन है उस पर क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है, इस रजिस्टर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हमने ये रजिस्टर बाहर निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है कि इसकी जो ये वाली रेजिस्टेंस थी दोनों तरफ 5 वोल्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुल अप रेजिस्टेंस है। तो ग्राउंड रखा, चेक करते हैं पहली तरफ फिर दूसरी तरफ। तो देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमारे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, जो यहाँ पे नेटवर्क रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये सिर्फ यहाँ पे जो कनेक्टर खाली पड़े हुए हैं इनके लिए लगी हुई है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से एक रेजिस्टर को निकाल लेना है और वहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, आसानी से निकल जाएगी। बाकी जो आपकी पहली रजिस्टर है उसको वहाँ पे वापसी लगा देना है। ठीक है, हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है। और अब इसको हम दूसरी तरफ लगा देंगे। अगर इससे नहीं होता तो 100 के 100% इसका आईपीएम फेल है, तो फिर आईपीएम डाल देंगे, वो ठीक हो जाएगा। इसे नेटवर्क रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारी रेजिस्टेंस जुड़ी होती हैं। तो हम इसको आयरन से हीटिंग मशीन से लगाएंगे।
तो यहाँ पर ये लग चुकी है और जो दूसरी तरफ की थी रजिस्टर उसको वहीं पे लगा देंगे। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे लगा दी है और अभी इसको टेस्ट करेंगे। उससे पहले इसकी सोल्डिंग को एक बार दोबारा से फाइंड कर लेंगे कि कोई सोल्डिंग ओपन ना हो या कोई शॉर्टिंग ना हो। ठीक है, एक बार थोड़ी सफाई कर लेते हैं इसकी। थोड़ा सा हीट दे देंगे इसको, जितनी भी देना है माइनस है। और एक बार फिर से इसको ऑन करते हैं। अगर डिवाइड पे फिर हमारा नहीं बनती है, वहाँ पे वैल्यू रेजिस्टेंस की मतलब जो 5 वोल्ट है वो क्रिएट नहीं होती है, तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि वहाँ पर आईपीएम ही चेंज करना होगा। तो कंडीशन देख लेंगे तो देख सकते हैं कि आपकी सेकंड साइड में भी अब 5 वोल्ट बन गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पहली साइड में देख लेते हैं, तो पहली साइड भी 5 वोल्ट बननी है और सेकंड साइड भी 5 वोल्ट क्रिएट हो रही है। और एक बार आईपीएम पे देख लेंगे, तो आईपीएम पे भी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट जो है क्रिएट हो रहे हैं। मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, देखो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ 5 वोल्ट अब यहाँ पे आईपीएम पे क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके 6 IGBT हैं वो अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये पीसीबी अब चल जाएगी, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और इंतज़ार करेंगे। इससे सिवा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि 3 मिनट का टाइम होता है। आपकी कोई सी भी पीसीबी हो तो उसमें ये 3 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, अब इसका होता क्या है कि ये जो रजिस्टर है ये इंटरनली कोई सा इसके अंदर से नेटवर्क कोई सा ख़राब हो जाता है तब भी दिक्कत आती है। अगर इसके अंदर से लीकेज हो जाता है तब भी दिक्कत आती है। मेन ये है कि इसके जब तक 6 IGBT काम नहीं करेंगे ना प्रॉपर, जब तक हमारी पीसीबी नहीं चल पाएगी, जब तक एरर आता रहेगा। ठीक है, अब इसकी उम्मीद है कि हमें पीसीबी चल जाएगी क्योंकि जो 5 वोल्ट हैं वो हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें बस इंतज़ार करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें दोस्तों जो हमने सिखाई हैं, आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये हमें कैसे पता लगा। आप सोचेंगे कि ये हमें कैसे पता लगा और आपने ये कैसे पता लगाया कि ये रेजिस्टेंस उसी के लिए काम करती है, ये इसी के लिए काम करती है। तो हम इसी चीज़ पे रात दिन मेहनत करते हैं। हम पुरानी पीसीबी लाते हैं, स्क्रैप खरीद के लाते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं कि आईपीएम पे कहाँ से कौन सी वोल्टेज आ रही है, उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वो चीज़ हम देखते हैं। अब हम मेन आईपीएम में जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, जितने पिनें होती हैं, हम उसमें देखते हैं कि ये वोल्टेज किसके लिए है और ये कहाँ पे जा रही है, और अगर ये हमारी मिसिंग रही तो इसकी वजह से क्या फ़ॉल्ट आ सकता है या इसकी वजह से क्या फ़ॉल्ट आ सकता है। हम ये चीज़ें सारी फाइंड करते हैं पीसीबी के अंदर। और वो चीज़ें अगर आपके पास क्लियर होंगी, सारे सेक्शंस आपको क्लियर होंगे, तो यकीन माने कि आप पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर पाओगे और आसानी से रिपेयर हो भी जाएगी। तो अभी टेस्ट करेंगे, अभी इसे इंतज़ार करते हैं चलने का और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो कंप्रेसर चल गया। अब ये चल तो उल्टा रहा है क्योंकि इसके तार वार उल्टे लग रहे होंगे, और बाकी देख सकते हैं कोई एरर नहीं है, रुक चुकी है लाइट भी। और देखो मैं कंप्रेसर ज़्यादा देर इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि दोस्तों इसका जो आईपीएम है वो हीट हो जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो मैं इसे कर देता हूँ बंद। ये देखो आपके सामने बिल्कुल लाइव है, ये देखो मैंने बंद कर दी। ठीक है, अब हमारी पीसी में कोई भी एरर नहीं था। ठीक है, आपने देखा बढ़िया तरीके चल रही है। तो हमने इस पर काफ़ी मेहनत करी। अगर दोस्तों आप भी कोई अपनी पीसी भी रिपेयर कराना चाहते हैं तो हमें बाई कुरियर भेज सकते हैं, हमने आपको एड्रेस दे रखा है। अगर आप कहीं से भी आ सकते हैं तो हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब आपको ऐसा सरप्राइज़ देंगे जिससे कि आप खुश हो जाओगे। आपकी पीसी रिपेयर करके हम कोशिश करेंगे कि रिपेयर करें। हम ये नहीं कहते कि हम पीसीबी को हर को रिपेयर कर देंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करके कहते हैं कि हम आपकी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा शायद ये वीडियो। हमने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो क्रिएट करी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।